फरवरी 6, बलिदान से उत्तम। पाठ पहला शमूएल 5 अध्याय 1 से 23 वचन। क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। मिशनरी टी.जी. रागलैंड 1815 से 1858 उन व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा इस बात की साक्षी दी कि परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जब वे फ्रेंड्स फेलोशिप ऑफ द चर्च मिशनरी सोसाइटी जो CMS कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थी उसके कोषाधिकारी थे, तब परमेश्वर ने उन्हें भारत में मिशनरी बनकर जाने की बुलाहट दी। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ आज्ञा का पालन किया। मसीह के कारण उन्हें मारा पीटा गया, दुर्व्यवहार व लज्जित किया गया, परंतु उन्होंने दक्षिण भारत में 1000 से अधिक गांवों में मसीह की गवाही दी। भारत की भूमि पर वे गेहूं के दाने के समान गिरकर मर गए। बाइबल में राजा शाऊल अनाज्ञाकारिता का एक स्मारक बनकर खड़ा है। अमालेकियों के विरुद्ध लड़ाई में शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन अपूर्ण रूप से किया था। अपूर्ण आज्ञाकारिता का अर्थ है अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध उसने अपने लिए सबसे अच्छे जानवर बचा कर रखे, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट करने का आदेश दिया। भविष्यद्वक्ता शमूएल के सामने शाऊल भोला बन गया कि उसने जानवरों को बचा रखा है कि परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। तुरंत शमूएल ने ऐसे चुनौती देते हुए कहा, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से इतना प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। पहला शमूएल 15 अध्याय 22-23 वचन। परमेश्वर की इच्छा के सामने अपनी इच्छा रखने से बढ़कर और कोई भी बात परमेश्वर को इतना उत्तेजित और क्रोधित नहीं करती। मसीह ने पिता को समर्पण के साथ इस संसार में प्रवेश किया। बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। इब्रानियों 10 अध्याय 5 से 9 वचन। यदि व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाया जाए तो भी वह आज्ञाकारिता का स्थान नहीं ले सकता। वचन 8। मसीह की देह का क्रूस पर बलिदान उस जीवन की पराकाष्ठा है जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जिया गया था। इफिसियों 5 अध्याय 2 वचन। दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा पहली आज्ञा के तुल्य है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना, परंतु समस्त घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, क्षमा न करना, चुगली करना, झूठ बोलना इत्यादि के साथ निर्दयता से वेदी तक बलिदान लेकर आते हैं। परमेश्वर को रिश्वत नहीं दी जा सकती। उसने पूर्ण रूप से प्रथम माता पिता के पहिलोए पुत्र के सर्वप्रथम बलिदान को अस्वीकार कर दिया था। वह कभी नहीं बदला, आज भी वह वही करता है। यदि हमने सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखने के लिए सभी संभावित प्रयास कर लिए हैं, तभी हमारी भेंट ग्रहण करेगा। मत्ती 5 अध्याय 23-24 वचन, रोमियो 12 अध्याय 18 वचन। वैवाहिक संबंधों में विश्वास योग्य न रहने का अर्थ है इस वाचा के प्रति अनाज्ञाकारिता। जब तक हम निर्दयतापूर्वक विवाहेतर संबंधों को तोड़ नहीं देते, परमेश्वर हमारे बलिदान का सम्मान नहीं कर सकता। मलाकी 2 अध्याय 13 से 15 वचन। जब पति पत्नी परमेश्वर की आज्ञाएं मानकर उसके मार्गों पर चलते हैं, तब उनके बीच का प्रेम अलौकिक रूप से स्वाभाविक होगा। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।